ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। जिस प्रकार से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए, उसी प्रकार से महिलाओं का एक और व्रत होता है, उसे कहते हैं वट सावित्री व्रत। इस दिन भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। सुहागिन महिलाओं का यह त्यौहार है तो जाहिर है इसमें सजना संवरना तो होगा ही। साथ ही महिलाएं कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं। जो साड़ी पहनती हैं वह इस त्यौहार की महिमा को और बढ़ाता है। क्योंकि यह सुहाग का व्रत है तो 16 श्रृंगार के साथ साथ कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और साथ ही उस कलर का ध्यान रखें, कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप भी इस पावन मौके पर सबसे खास दिखना चाहते हैं तो साड़ी का रंग चुनने में बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपको ध्यान रखना है सुहाग का ये पर्व है तो उसी प्रकार से साड़ी आपको पहननी है। वट सावित्री एक धार्मिक पर्व है, इसलिए सही रंग की साड़ी का चुनना बेहद ही जरूरी है। सुहागिन स्त्रियों के लिए लाल रंग पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आप लाल रंग की साड़ी पहनें। इसके अलावा पीला, हरा और रानी पिंक और नारंगी रंग का आउटफिट भी बेस्ट रहेगा। ये सभी रंग बेहद ही शुभ रहते हैं, धार्मिक रूप से बेहद ही शुभ माने जाते हैं। ये सभी रंग आपके लिए पूजा के हिसाब से बेहद ही शुभ हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे रंगों को अक्सर किसी धार्मिक मौके पर पहनना नहीं चाहिए। खासतौर से सुहागिन महिलाओं के लिए तो ये रंग वर्जित माने जाते हैं। ऐसे ही कुछ रंग हैं जैसे सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग को पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं पहना जाता। काला और गाढ़ा नीला ये भी पूजा में शुभ नहीं माने जाते। तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब पूजा में आप बैठ रहे हों तो श्रृंगार और साथ ही कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको सफ़ेद, काला या नीला कपड़ा नहीं पहनना है। इसके अलावा ज़्यादा फीके रंग नहीं पहनने चाहिए, जितना हो सके उतना सुहाग से संबंधित कलर ही पहनें। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनों का 16 श्रृंगार करना काफ़ी शुभ माना जाता है। खास तौर से अगर आप पूजा पहली बार कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना मंगलसूत्र, बिछिया और सिंदूर कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये स्वाद की चीज़ें होती हैं, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपना मंगलसूत्र, बिंदिया और सिंदूर ये चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। तो महिलाओं को इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको पूरा फल मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।